गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। करवस्तूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम्। प्रस्यादन्मगन्धलुब्धमधुपाव्यालोलकण्डस्थलम्। दन्ताघातविधारधाररुधिरे सिन्धूरशोभाकरम्। वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म दीजिए श्री बरसाना जो को वास। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। तुलसा महारानी की जय। कार्तिक पावन पवित्र मास की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आकार करुणावृणालय भक्तिवांचल कल्पतरु तलविति विलिति पीतांबरधारी भगवान नारायण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की कथा और ये कार्तिक मास का परम पारायण जो कि कल्याण के लिए जीवन के कल्याण में मंगलमय और आनंदमय है। आइए अपने मन और वाणी पवित्र करते हुए हरि नाम का आश्रय लें और फिर कथा में प्रवेश करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। छीन लिया मेरा भोला समन। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा ओ छीन लिया मेरा ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण।
राधा रमन प्यारो ओ तीन इंद्रिया मेरा भोला सा मन, तीन इंद्रिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो। ओ गोकुल का काला ब्रज का बसैया, गोकुल का काला ओ गोकुल का काला ओ ब्रज का बसैया, गोकुल का काला ओ ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ जमुना के जल में मारे छलीले, यमुना के जल में ओ लहरों में उछले और करत के मोरे, लहरों में उछले और करत के मोरे, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, मेरो राधा रमन। ओ जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, ओ घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंदन हलन और तिरछी नजर, कुंदन हलन और तिरछी नजर, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा गाइए राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, मेरो राधा रमन प्यारो, ओ तीन इंद्रिया मेरा भोला सा मन, तीन इंद्रिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधे
रमन हरे राधा जय जय राधा हरे राधा। बोले राधा रमन लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर भाव। प्रातः काल अमृत वेला में अगर हरि नाम संकीर्तन हो जाए तो है ना आनंद ही अलग। हमारे ये शरीर भी चार्ज रहता है। गर्मी लग रही है थोड़ी इस जगह वो बंद कर दीजिए और जस्ट बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो चलिए फिर आगे कथा शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर संवाद चल रहा है नारद जी और पृथ्वी जी महाराज का, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी का, और सूत जी और शौनकादि 88,000 ऋषियों का, और पंडित जी का और बसंत फ्लावर वालों का। कल कथा में भगवान ने बेतों का उद्धार किया, प्रयागराज की महिमा बताई, और निरंतर भगवान 4 युगों से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल भगवान का जो परम स्थान है वो है कहाँ? बद्रीनाथ धाम। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। बद्रीनाथ की महिमा ही अलग है। जो लोग गए हों, घूमे हों, कभी जाना, वहां एक अलग ही सुकून है, आनंद है। एक बार जाए बंदा वापस आने का मन नहीं करता। अगर कोई भाव से जाता तो टूरिस्ट बन के जाओगे वो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर भक्ति जीवन लेके जाओगे, ज्ञान वैराग्य लेके जाओगे, है ना, अपने जीवन की मोह माया यहाँ छोड़ के जाओगे, तब जाके वहां आनंद आता है। और ये नहीं कि भागम भाग में गए और आए, 1-2 दिन वहां रह के देखो। रास्ते में कई चीज पड़ते हैं, 5 प्रयाग है ना, देव प्रयाग, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग। इस प्रकार से आगे चल करके जोशी मठ में भगवान नरसिंह जी का मंदिर है। वहां प्रातः काल 7 बजे रोज महाअभिषेक होता है, और उसी टाइम भगवान नरसिंह जी के दर्शन होते हैं। और टाइम नहीं करवाएंगे आप लोग, लेकिन उस टाइम वो पूरा स्वरूप दिखाते हैं हाथ उठा के। और उनकी जो दहनी कलाई है इतनी पतली है, इतनी पतली है, अगर आप बाहर से देखोगे इतना दूर बना दरबार, इतना शीशा हो जाता है, तो आपको लगे कलाई टूटी हुई है। पर वरदान है कि जिस दिन वो कलाई अलग हो गई ना नरसिंह भगवान की, तो जोशी मठ के सामने 2 पर्वत है, नर और नारायण पर्वत है। वहां नीचे से रास्ता इतना ही है, बस 40-50 फीट दूर रास्ता, ऐसे पहाड़ आए ऊपर से। वो पर्वत धीरे धीरे आपस में जुड़ रहे हैं। तो जिस दिन वो कलाई टूटेगी उस दिन वो पर्वत दोनों आपस जुड़ जाएंगे और रास्ता बंद हो जाएगा बद्री विशाल। फिर जोशी मठ से ऊपर जहाँ ओली है, ओली गए हो कि नहीं गए हो? ओली के फिर सामने जो है भविष्य बद्री बन रहा है, तैयार हो रहा है। मैं ठाकुर जी की कृपा हुई दास को तो वहां पहुंचे थे एक बार, 2012 की बात है। मंदिर छोटा ही है, लेकिन उसके अंदर एक शिला है। उस शिला में हर पूर्णमासी को, आज भी हर पूर्णमासी कोई ना कोई अंग उभर के आता है धीरे धीरे। और जिस दिन वो स्वरूप पूरा तैयार हो जाएगा उस दिन वहां बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। अब फिर भविष्य बद्री शुभारंभ होगा, लेकिन हमारे जीवन में तो नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों की या बच्चों की पीढ़ी में हो जाएगा। फिर आगे चले बद्रीनाथ जी में। बद्रीनाथ जी भगवान साधना रूप में विराजमान है, बड़े सुंदर भाव से। वहां पर उनका पूरा परिकर है, उद्धव जी है। और बद्रीनाथ से आगे जो है माना गांव है, वहां पर भीम पुल है, व्यास नदी के दर्शन करने प्रत्यक्ष रूप में तो वहीं पर होंगे, और कहीं नहीं होते दर्शन। प्रयागराज जी में संगम है, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में है।
लेकिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन ब्यास नदी, ब्यास गुफा के पास में ब्यास नदी है, पहले गणेश गुफा आती है, फिर ब्यास गुफा आती है, ब्यास गुफा से उतरोगे नीचे तो भीमपुल, और भीमपुल के सामने जो है क्या नजारा है। अब तो मंदिर ही बन गया मां भगवती का, पहले मंदिर नहीं था। इतना आवाज करते कि वहां पर आप आपस में आप लोग बात नहीं कर सकते हो, इतना शोर करती है। तभी वहां पर जो है वेद व्यास ने श्राप दे दिया सरस्वती को, ये सरस्वती तुम बहुत आवाज करती हो, बहुत अलग करती, इसलिए तुम यहाँ से लुप्त हो जाओ और वहीं से आगे जाओ, देखो नीचे निगाह मारोगे तो वहां से वहीं से अंडरग्राउंड हो रही है, लुप्त हो रही है सरस्वती। क्योंकि भगवान के ध्यान में, वेद व्यास के ध्यान में विघ्न बाधाएं हो रहे थे। तो बड़ा सुंदर नजारा है। वहां से आगे माना गांव से 5 किलोमीटर में जाओगे तो वहां वसुधारा है, अष्टवसु है, सतोपंथ की यात्रा है, उसी रास्ते से पंच पांडव वहीं से गए थे स्वर्ग लोग। तो बड़ा सुंदर नजारा है। तो एक बार आग्रह करूंगा कि जरूर जाइए, और जगह तो चलना पड़ता, वहां चलना नहीं पड़ता। बस बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, अब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के बंधन में नहीं है। जब बोलोगे कोई बात नहीं, है ना। गाड़ी करो यहाँ से और चल पड़ो। इस साल तो कपाट बंद होने वाले दिवाली में, तो ठाकुर जी चाहा तो कोई अगले साल शुरुआत नहीं बना लो, फिर जिस टाइम मौसम बढ़िया होता है, अप्रैल के टाइम पे बढ़िया बस करो, यहाँ से 2-4 दिन लग ही जाएंगे। अच्छी अप्रैल में आती है बस फर्स्ट टाइम। अब चित्र के दिन यहाँ से चल पड़ेंगे, यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से, ताकि अगले दिन हमारे दर्शन बड़े हो जाएंगे। यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या जोशीमठ, और वहाँ से बद्रीनाथ डायरेक्ट पहुँच जाए तो बढ़िया। आरती की बुकिंग का ऑनलाइन वो आपने करवानी है। बोलो राधे राधे। ये कई बार हुआ है, 2-3 बार, 2 बार हो गए। तो मतलब संग चलेंगे तो ठाकुर जी की होगा। ठाकुर जी ने तो दास को 3-4 बार बुला दिया बद्रीनाथ जी में, है ना। हम तो वहीं पर अनुष्ठान किया है, तो इसलिए ज्यादा पता भी है वहां का। तो ऐसे भगवान बद्री विशाल जी हैं जो कई युगों से जो है हमारे रक्षा कर रहे हैं इस जन कल्याण के लिए। तो कल इस प्रकार महिमा बताई बद्रीनाथ जी की, कहा कि साक्षात वैकुंठ है बद्रीनाथ जी। तो आज नारद जी कहते हैं, राजन नारदिया वसिष्ठायां रात्र्यां गच्छे जलाशयम् तिलर्भाचते पुष्पैर् गंधादिसेतं सुवे। नारद जी कहते राजन, इस प्रकार में भगवान कार्तिक मास में, माघ मास में जल के अंदर वास करते हैं। समस्त वेद पुराण बीज मंत्र भी जल के अंदर वास करते हैं। राजा पूछते हैं प्रभु कि महत्फलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक मागयो तयो स्नान विधि सम्यक नियमानपि नो वदः। हे नारद जी, आपने कार्तिक और माघ की बड़ी महिमा बताई है, लेकिन ये बताओ कि उसका नियम क्या है। अब ध्यान से सुनना, कथा तो हम सुन रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी महिमा क्या, नियम क्या है। इस कार्तिक मास में, माघ मास में संपूर्ण फल लेने का नियम क्या है। कहा कि उन दोनों नियमों में हमें बताइए, माघ मास का भी और कार्तिक मास का भी, उनकी उद्यापन विधि कैसी है। तब नारद जी कहते हैं कि तम विष्णु संभूतो नाज्ञातम व्यते त्वा तथापि वर्ता सम्यक्
नियमानपि वेशिणो। हे राजा, तुम साक्षात भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। कौन है? राजा पृथ्वी जी भगवान के अंश है। कहा कि तुम्हें सब कुछ ज्ञान है, लेकिन आप आज अज्ञात बन करके पूछ रहे हो। देखो, जिस वृक्ष में जितने फल लगते हैं ना, वो उतना ही झुकता है। विद्या दाति विनयम, जितना कोई विद्वान होता है उसके अंदर उतनी विनम्रता होती है, उतनी सहनशीलता होती है, और उतना ही वो साधु होता है, सरल होता है। उसको पता होता है कहां पर क्रोध करना, कहां पर सरल रहना है, कहां पर बोलना, कहां पर नहीं बोलना। एक विद्वान की पहचान है। तो पृथ्वी जी जो है सब कुछ ज्ञानवान होने के बाद भी एक अज्ञान महादेव जो है पूछ रहे नारद जी से। और नारद जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पता होने के बाद नहीं पूछते फिर भी मैं आपको बता देता हूं। क्या करें महाराज? कि आश्विनस्य तुमासस्य या शुक्ले एकादशी भवेत्, कार्तिकस्य प्राव्रत प्रारम्भ्य तस्यां कुर्यात् तन्त्रतः। हे राजा, ये व्रत कोई छोटा मोटा व्रत नहीं है। सबसे पहले कार्तिक व्रत कहा कि ये व्रत 1.25 महीने का होता है। कितने महीने का? अब हमारे पास दिन तो 30 ही हो रहे, 1.25 कहां से हो गए? क्या कहा गया कि आश्विनस्या तुमासस्या शुक्ल एकादशी भवेत्, कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से ये व्रत शुरू होता है। देखो, कार्तिक मास का शुभारंभ जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी से व्रत शुरू करेंगे, 1.25 में तभी होगा। कहा कि आलस्य रहित होकर के इस व्रत का शुभारंभ करें, और उस दिन सबसे पहले प्रातः काल में करके ग्राम के गांव के उत्तर दिशा में जाकर के जलपात्र ले जाएं। कहा कि पुरुष के लिए जो जनेऊ कान में डाल करके, अब लोग जनेऊ नहीं पहनते तो क्या पता जनेऊ की महिमा क्या होती है। ब्रह्मसूत्र खत्म हो चुका है, अब तो कुछ पंडित जी भी नहीं डालते हैं, वो लोग राधे राधे आवल होती काम ठंडी में अंदर बिठाए जनेऊ निकाले कान में डाले। लेकिन एक तो पवित्र ब्रह्मसूत्र है। आपको पता होगा कि जब हनुमान जी अशोक पाठ्या में गए थे, उनको बांधना बहुत मुश्किल था। लेकिन उनको एक ही चीज से बांधा गया, ब्रह्म फांसा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया। नहीं तो हनुमान जी को बांधना रावण की बस की बात नहीं थी। बहुत साक्षात भगवान शिव के अंश है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का सम्मान किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने दसम दे दिए ब्रह्मसूत्र से, भैया लाज रखना मेरे वचन की, तो हनुमान जी आकर जोड़े खड़े हो गए। इसलिए जनेऊ का महिमा मानी गई है। तो कहा कि घर के उत्तर दिशा से जाए और उधर सोच इत्यादि करें। ये कथा उस टाइम की जब लोग जंगल जाते थे, लोटा पानी किया और चलो भैया लोटा पानी पाल्टी। अब वो नहीं, अब तो घर घर के अंदर ही है। शायद मेरा मानना यह है कि यार बीमारियां जो आज ये फैल रही है ना, कहीं ना कहीं इसका भी दुष्प्रभाव है। जिस बिस्तर को त्यागने की कहा गया था कि 1 किलोमीटर कहीं दूर हो जाइए, जहां तक उसकी कभी दुर्गंध ना आए घर के पास, जब हवा चले जाए। अगर कोई खुले में कोई बाथरूम करता हो, तो जब तूफान चलता हवा चलता है तो उसकी दुर्गंध हमारे घर को आती है। कितनी दुर्गंध आती है उसकी। अब वो घर में ही बन गया है। एक बात ध्यान रखें कि कभी भी हो बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। जितने नेगेटिविटी आपके बाथरूम से आती है ऐसे नहीं आती है। प्लस बाथरूम में एक बाल्टी पानी हमेशा भरनी चाहिए, बाल्टी खाली होनी चाहिए। इस ध्यान रखें। वास्तु दोष चला दोष, नहीं तो राहु केतु सदैव आपके घर प्रबल रहेंगे। जिसका बाथरूम गंदा रहेगा, बाथरूम से खड़ा रहेगा,
इसलिए कोशिश करें कि जब भी जाए वॉशरूम में तुरंत कुंडी ब्लॉक करके अपना बाहर आ जाए। और वहां पर एक कोई बाल्टी, छोटी बाल्टी क्यों ना हो, नहा धो के बाल्टी तुरंत भर दीजिए, चाहे आधा भरी हो लेकिन भरी होनी चाहिए, खाली बर्तन नहीं होना चाहिए। और घर के मंदिर में भी ध्यान रखना, घर के मंदिर में भी अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी स्थिर रूप में रहे, पंडित जी कमाते बहुत है लेकिन टिकता नहीं पैसा, क्यों नहीं टिकता है? हमारा तो खूब टिकता हुई है, तो गाड़ी भी बोला राधे राधे। नहीं सही बात है, मंदिर में हमेशा एक जल पात्र भरा होना चाहिए और रोज उस जल को खाली दीजिए, किसी वृक्ष में टिका दीजिए और रोज भरिए। खास करके तांबे गड़वी में नित्य प्रति एक नियम बना दीजिए कि खाली पात्र मंदिर में हमें नहीं रखना है, और बाथरूम में एक बाल्टी हमेशा पानी की भरी होनी चाहिए, और एक भोजनालय में जहां आपके चाहे वहां भी घड़ा हो या फिर आपकी सुरही हो, गागर हो, तांबे गागर आती है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, ला के रखो, उसमें जल भरो, फिल्टर वाला पानी डाल दो उसमें, जब भी पीना हो ये पानी पियो। अब ठंडा मौसम आ रहा है ना, तो ये 2-3 उपाय ऐसे छोटे जो वास्तु दोष खत्म करता है, क्योंकि भरा हुआ कुंभ परिपूर्णता का प्रतीक है। ध्यान रखना, कहीं भी देखो हम कोई पूजा करते, कलश पूजा अवश्य करते हैं, परिपूर्णता के लिए भगवान ब्रह्म की पूजा बहुत जरूरी है। और जल के अंदर भगवान विष्णु का वास है, जहां विष्णु वहां लक्ष्मी है। कि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु आकाश मस्तके, त्रिलोक व्यापनी विष्णु विष्णुदेव नमोस्तुते। विष्णु भी कहा नहीं है, जल के भीतर, जल के पृथ्वी के मध्य में और आकाश में हर जगह। इसलिए जल इस समय अगर आप पढ़े लिखे सभी हैं, 76% जो है जल की मात्रा है इस मुद्रा पर। अब पृथ्वी कितनी है? 24%। ज्यादा पावरफुल कौन है? जल है। पृथ्वी तो गोल है, गोल की तरह कभी उल्टी होती है। वो जल ही ब्रह्म का स्वरूप मान करके हम कलश की पूजा करते हैं। बड़ा ध्यान सुनो, इसलिए बड़ा ध्यान रखिए चीजों को करने। तो कहा कि जब सोच करते हैं ना, नियम बता रहे हैं आपको, जब सोच करते हैं उस टाइम तक एक हम लोग, कई लोग आदत होती है थूकने आदत होती है। कहा कि उस टाइम सिर्फ सांस नाक से लेना है और छोड़ने में नाक से मुंह नहीं खोलना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत अशुद्धियां जाती है शरीर के अंदर। पहला बात नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, लेटने बैठे और आप फोन देख रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है। इतनी अखबार हो, बुक हो, साक्षात मां सरस्वती है। जब पहले दिन हम आप बोलना सीखते हैं ना, तो उस दिन विद्यालय पहले हमारे यहाँ पूजा होती है बच्चे के हाथ से, और तब उसको विद्यालय भेजते हैं। आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया, फोन इतना कीड़ा बन गया हम लोग कि अब लाइब्रेरी में नहीं छोड़ते फोन को। तो उस फोन को आराम दो भाई, कम से कम 7-8 घंटा उसको आराम दो। 6 घंटे की नींद लो, 2 घंटे आप नहाने धोने में, 8 घंटा पर आराम रहेगा फोन को, तो वो भी थोड़ा बढ़िया चलेगा। बोलो राधे राधे, ठीक है ना। तो कहा कि सोच क्या करके उसके वापस आए, और उसके बाद हाथ धोए। अब लोग हाथ ही नहीं धोते हैं, किसी ने साफ किया हो गया जी, पर ऐसे हाथ यूज ही नहीं किया। बोलो राधे राधे। कहा एक बार नहीं 7 बार पाया हाथ को, और 7 बार देने हाथ को धोइए, अब तब जाके 14 बार हाथ की शुद्धि होती है। वो गृहस्थियों के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए उससे डबल, सन्यासी के लिए उससे तिगुना। देख लो। और जो संत लोग हम रहे हैं संतों के साथ में, हमने ये चीज देखी हुई है। तो सोच करके आते हैं, जैसे भी उन्होंने मिट्टी लगाए हाथ में, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर उसके बाद पैर धोएंगे, फिर कुली करेंगे, तब जाकर के जो यहाँ तक कुली ना हाथ से बाहर आए, ब्रश उठाया, चलो भैया। और जितने बार कहा कि सोच जाए उतने बार नहाना पड़ता है, वैसे व्रतधारी को।
हमें तो लगा लो जब से दो गुरुकुल में आए 2000 में वाले आज तक पता नहीं है, लेकिन जब से जनेऊ धारण किया और गुरुकुल दीक्षा लिए तब से तो आज तक भी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, कहीं पेट खराब हो जाए ना तो जितने बाहर जाना भैया नहा के निकलना बाहर, ये विधि है हमारे खास करके। तब तक तो खाना खाना भी ऐसे रहता है जैसे कुछ लगा हुआ शरीर पे, है ना। तो ये व्रत वाले के नियम है। कहा कि उसके बाद दांतुन करें। दंत धावन के नियम बताइए कि दंत धावन कैसे होना चाहिए। अब आजकल पेस्ट हो गया, पुरुष हो गया, लेकिन जो लोग दांतों तोड़ के करते हैं उनके लिए बताया है कि आयुर्बलम यशो वच्चा प्रज्ञा पशु वसो निचा ब्रह्म प्रज्ञात वेदाचा तन्नो दी वनस्पति। कहा कि वृक्ष से कोई धावन दांतुन तोड़ने से पहले उस वृक्ष को पहले प्रणाम करें। ध्यान रखना, अगर हम ये फूल तोड़ते हैं ना, इस फूल को तोड़ने से पहले उनको प्रणाम जरूर करें। वृक्ष भी जीवात्मा है, उसके अंदर एक प्राण है, ठीक है ना। कोई भी पेड़ पौधे चाहे फूल का हो, तुलसी मैया भी है, अलग अलग वृक्ष के मंत्र भी दिए हुए नित्य क्रम में। तुलसी के दिए हुए, बेलपत्र के दिए हुए, पुष्प तोड़ने के दिए हुए। नहीं आता हमें मंत्र, प्रभु आपका प्रयोग कर रहा हूं, मुझे माफ करना, क्षमा करना, उनको प्रणाम कीजिए और तोड़ लीजिए। और क्या कहना है, ये परमात्मा मुझे आयु की वृद्धि हो, शरीर का बल बढ़े, यश बढ़े, तेज बढ़े, संतति की प्राप्ति हो, द्रव्य की प्राप्ति हो। इस भाव से प्रार्थना करेंगे वृक्ष से और शरीर का तेज बढ़ेगा। क्योंकि जो वनस्पति है ना, अब देखो ना, जितने दांत खराब आज की डेट में हो रहे हैं, पहले होते थे क्या? सच बोल रहा हूं, हमारे पापा 80 साल के अभी भी जड़ी बूटी दांत करते हैं, कहते थे बेकार है। एक बार यहाँ करवा देता मैंने, तो मेरे को काटने हो गए थे, फिर लाया घंटा घर से तो उठा गया कटे हुए दांत मिलते हैं, घंटा घर मिलते हैं नहीं वाले, वो ला के रखे, रात को पानी भिगो दे, सुबह से करते हैं, क्योंकि सुस्त जाते हैं ना, तो रात को पानी भिगो दे डंडी, सुबह वो कच्ची हो जाती है, उसको बढ़िया करो, चाहे साल तक प्राणी क्यों ना हो, दांत छत से मसने होंगे, क्योंकि वनस्पति में वो पावर है, वो ताकत है। आज पता क्या क्या मिलाते हैं, बस खाली ऐड देते हैं, नमक मिला हुआ है, जिसमें ये मिला हुआ है, चांदी जैसे चमकेगा तुम्हारे, कुछ चमकते हो। उससे बड़े घर में हमारे देवी जी ने घर में नमक और हल्दी और तेल रखा हुआ डब्बी में, बच्चों को खुद उसी से करती है रोज। अब बढ़िया क्या फर्स्ट क्लास, कोई दांतों की कीड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो ये सुविधा जरूर रखो घर में। कहा कि जिस पेड़ से दूध निकलता हो उस पेड़ के दांतों कभी निकलने चाहिए। कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। समिधा चीर वृक्षस्या क्षया हो पोषणम विना। वो क्या है? जिसमें दूध निकलता है। कहा कि वो वृक्ष कभी भी यूज करने लायक नहीं है। अब किस दिन दांतों ना करें, ये भी नियम है। मैं कई बार कथा पहले भी कह चुका, मंदिर में भी, खास कर हमारे माताओं बहनों, कि व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन पे एक तो केस नहीं धोते, पता है, लोग धोते ही व्रत वाले दिन है, सिर धो करके, गिले बाल लेकर के। कहा कि स्त्री को व्रत से एक दिन पूर्व, चाहे वो वीरवार हो चाहे मंगलवार हो, कोई तय नहीं, क्योंकि अगले दिन हमारा व्रत है भैया, अनिवार्य है। और कहा कि संध्या काल में केस को धोए, प्रमाण है, मैं दे सकता हूं। एक दिन पहले बाल धोले, अगले दिन केवल शुद्ध जल से स्नान करना, साबुन शैम्पू बिल्कुल यूज नहीं होता है, केमिकल कोई यूज नहीं होती है। और तिथियां कौन कौन सी है व्रत वाले के लिए? प्रतिपदा, जो पूर्णमासी और अमावस के बाद आती है, पहली तिथि आती है, जिसको कहते हैं प्रथमा, जो कहते हैं प्रतिपदा। अमावस, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन दंत धावन नहीं करना चाहिए। और जिस वृक्ष पे कांटे लगे हो, कपास, सालू, पीपल, बड़, अरण्य, दुर्गंध वाले वृक्ष से कि
डंडी से दांतन साफ नहीं करने चाहिए, ये व्रत बताए गए हैं। कहा कि इस प्रकार जो है दांतन धरें, शुद्ध जल में जाकर के स्नान करें, और स्नान करने के बाद कहा कि स्नान का जल कैसा हो, सुगंध युक्त हो, सुंदर हो, साफ हो, है ना, जिसको लोग पीना चाहते हो तो पी सकते हो जल को, ऐसे जल स्नान करना चाहिए। तो अब तो तालाब में रहे नहीं, अब तो घर में खाली टूटे लगी हुई, सावन लगी हुई है, तो घर में भी मैंने आपको बताया पहले दिन, उसकी विधि है कि टब में या बाल्टी में जल भर के उसमें एक चुटकी तिल डाल दीजिए, चुटकी भर फुसा है तो वो डाल दीजिए, उसमें थोड़ा हाथ घुमाइए, हर रंग गोल करके दे राधे राधे करके बस शुरू कर दो सुबह से स्नान करना, ठीक है ना। तो कहा कि उसका पुण्य पूर्ण मिलेगा, आपको स्नान का फल मिलेगा। उसके बाद कहा कि भगवान का पूजन करें नित्य प्रति, कैसे, गंध अक्षत पुष्प से, तिलक चावल इत्यादि से भगवान पूजन करें। उसके बाद भगवान का गीतों का गायन करें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस भाव से भगवान का भजन, भगवान के गुणानुवाद करें। व्रत के दिन कोई फालतू बातें नहीं, संसारी बातें नहीं, अड़ोसी पड़ोसी बातें नहीं, किसी की निंदा नहीं। कोशिश हो कि अधिक से अधिक टाइम हमारे मुख में ठाकुर जी का नाम रहे, प्रभु का गुणानुवाद हम करते रहे। उसके बाद कहा कि भगवान का गुणानुवाद करके रात्रि को जागरण करें, और जागरण करने वाले को, गायन करने वाले को, जो नाचने वाले उनको कहा कि श्रद्धा युक्त दक्षिणा प्रदान करके पत्र पुष्प फल दे करके उनको जो है वहां से विदा करें। फिर कहा कि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथा श्रवण करें। कहा कि जिसको बड़े बड़े योग्य लोग सुनते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं कि ना हम बसामि वैकुंठे न योगिना हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं कि मैं ना वैकुंठ में विराजता हूं, ना योगी के हृदय में, केवल जहां भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं वहीं विराजमान होता हूं। इसलिए ठाकुर की बड़ी कृपा है, इस भूमि का भी कोई दोष भी खत्म हो गया, जहां पर ठाकुर जी की महिमा गाई जा रही है, कथा हो रही है। कार्तिक मास ये भी तीर्थ बन गया, बोलो राधे राधे। जहां पर तुलसी मैया आ जाए, भगवान की कथा हो, वो भी किसी प्रयागराज से कम नहीं है, कोई तीर्थ से कम नहीं है। कहा कि मेरे पुराण की कथा सुने और भक्तों का ज्ञान सुनकर, जो मूढ़ प्राणी निंदा करते हैं, ध्यान सुनना कि जो कथा सुनने के बाद उस कथा की निंदा करता हो या तो कथाकार की निंदा करता हो, कहा कि वो मेरा भी द्वेषी होगा, संसार द्वेषी होगा, लेकिन वो मेरा परम द्वेषी होगा। क्योंकि भगवान की कथा पे शंका करना, दोषारोपण करना सबसे बड़ा दोषदायक है। क्योंकि धर्म ग्रंथ और कथावाचक व्यास कहा कि साक्षात गुरु है, और गुरु पे डाउट करना
दोष है। जैसे क्या है, हमारी माँ है, पिता है, गुरु है, ये भी पहले गुरु माँ तो है, दूसरी पिता, और इस पे डाउट करना, संख्या करना, इन पे कोई उंगली उठाना सबसे बड़ा दोष है। इसलिए कहा कि वो मेरा सबसे बड़ा दोषी होगा। और कहा कि भगवान विष्णु की पूजा नित्य प्रति करें। कथा पूर्ण संपूर्ण सुन करके कहा कि अंत में व्यास का पूजन करें, जो कथा सुनाता उसका तिलक अक्षत पुष्पमाला से और उनके मान सम्मान के साथ उनका पूजन करके उनको विदा करें। कहा कि गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करते हैं। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले ध्यान रखना, जिनको चाहिए कि हमें लक्ष्मी मिले घर में, तो कभी गणेश जी को तुलसी मचरावा नहीं है, तुलसी गणेश जी को वर्जित है। माँ भगवती दुर्गा को दुर्वा, हरी घास होती है, दुब घास, वो वर्जित है। और अगस्त्य के फूल भगवान सूर्य को नहीं चढ़ते, और बेलपत्र नहीं चढ़ते सूर्य भगवान को। ये कुछ चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है जी। कहा कि पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प बना हुआ है, अगर उस पुष्प से उनकी पूजा हो जाए तो क्या बात है, जय जयकार हो जाएगी। और हमारे पंजाब में कहीं भी जाए, ऑल वर्ल्ड सर्वदा साग मक्के रोटी ढूंढ लेते हैं, बिना कड़ी चावल खा दे, या राजमा चावल खा दे, चावल छोले, हाँ चावल छोले, छोले पूरी। यहाँ तक कि श्राद्धों में पितरों को भी घायल कर रखा है, पितर के नाम नाम पंडित जी भी घायल करते हैं, छोले पूरी देख के। इतने साथ में यही हो गए इस पसंद में कि थक गए हुए कि पितर श्राद्धों में छोले ना पंडित जी ऐसे कभी नहीं, आलू नहीं, पनीर में फैट बढ़ जाता है। चलो आपका भाव है जो मर्जी खिलाइए, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं, छोले हो गए, मसूर की दाल हो गई, माँ की दाल हो गई, बैंगन हो गया, मशरूम हो गया और चुकंदर हो गया, इन चीजों का कि श्राद्ध के दिनों में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण के लिए, आप लोग भी उन दिनों ये चीजें ना खाएं, प्याज लहसुन तो दूर की बात है ना। जिस दिन पंडित जी आए उस दिन भाई साहब, और अगले दिन से फिर शुरू हो गए। कोशिश करें कि नवरात्रों में, श्राद्धों में प्याज लहसुन इन चीजों का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन करें, बाहर के भोजन आए, फिर देखना शरीर के आमदन। कई लोग कहते हैं भूख लगती है, नवरात्रि 9 दिन भूख मत रखो आप, उसके बाद ऐसी भूख लगती है 10-12 दिन तक ना पूछो। जितने बार खाओ उतनी बार कमी है, हम खुद प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि मसीह को आराम मिलता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है, पहले तो महीने में 1 दिन, पहले तो महीने में 4 दिन व्रत रखो, हफ्ते में 1 दिन एक व्रत, बहुत जरूरी है। नहीं तो महीने में 2 रख लो, तो एकादशी आती है और बढ़िया, 10वें को 1 टाइम, एकादशी को पूरा निराहार, और उसके बाद द्वादशी को 1 टाइम। इस मसीह को आराम बहुत जरूरी है। हर जगह छुट्टी होती है, लेकिन इस पेट का भी छुट्टी नहीं होती है। एक दिन इसको आराम कर दीजिए, स्वस्थ रहोगे से बता रहा हूं आप लोग, करके देखना। लेकिन अगर व्रत के दिन भूख पुकारोगे तो फिर व्रत गया हो गया, राधे राधे। कहा कि व्रत के दिन तो भूख नाम का शब्द तो मुख पे आना ही नहीं चाहिए। तो वही भगवान कह रहे हैं कि हे सुरेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, और कहा कि लास्ट में क्या करें, प्रार्थना करें सारा कर्म करके। क्या कहें कि मंद्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्मि। हे नारायण, हे सुरेश्वर, हे देवों के देव, कि जो भी मेरी से गलती हुई क्षमा करें, मैं मंत्र से भी हीन हूं, मैं आपके मंत्र नहीं जानता। ये नहीं कि जी असि तो बहुत पूजा पाठ कर दे पंडित जी, असि तो हर शिवरात्रि में पूजा कर दे जी, असि हर सावन दिन तरफ से करा दे जी, कदे भी नहीं। करके छोड़ दो, भूल जाओ कुछ किया भी है।
और कुछ गलती हो जाए ना तो उस दिन पूरा पूरा ढिंढोरा पीट लो, भैया मेरी से गलती हुई है, पाप को बांट दो, पुण्य को छुपाओ। तो कहा कि मैं प्रभु आपके मंत्र से विहीन मंत्र नहीं जानता, क्रिया आपकी पूजन करने की क्रिया क्या है मुझे नहीं पता, विधि क्या है मुझे नहीं पता, कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। और प्रभु आपकी भक्ति कैसे होती है वो भी नहीं मुझे, ये सबसे मैं हीन हूं, अलग हूं। कि यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्वमे, और जिस तरह मैंने पूजन किया हो या करूं उसका परिपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इस भाव से कहा कि कार्तिक मास का नियम करें, तब जाके कोई भी व्रत हो उसकी विधि यही है ना। तो इस भाव से आप इस महीने की जो व्रत है, इसमें त्योहार इतने हैं कि ना पूछो, करवा चौथ गया, फिर अष्टमी आ गई, फिर धनतेरस आ गया, फिर दिवाली आ गई। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, आपके आसपास भी कई लोग विवाद में पड़े हुए हैं कि दिवाली कब मनाएं हैं? भैया सबसे पहले तो मुख्य रूप से सुन लीजिए, दिवाली 1 तारीख को ही मनाई जाए, क्योंकि अमावस्या पहले दिन शुरू हो रही है 31 तारीख को, वो भी शाम को 4:30 बजे के आसपास शुरू हो रही है। अगले दिन जा रही है सूर्य अस्त के बाद तक। सूर्य अस्त हो रहा हमारा 5:30 बजे के लगभग, और अमावस्या खत्म हो रही है 6 बज के कुछ मिनट। तो शास्त्र प्रमाण है कि जब अमावस्या तिथि प्रदोष काल व्यापनी हो, संध्या काल व्यापनी हो और सूर्य अस्त के बाद खत्म हो रही हो, तो वो तिथि ही लेनी चाहिए और उसी दिन दिवाली मनानी चाहिए। लक्ष्मी पूजा दिवाली को जो भी है उस दिन कीजिए। पितरों का सुबह कर लीजिए, या पहले कर लो पितरों का, लेकिन वो 3 बजे शुरू होगी, इसलिए सुबह शुरू होगा पितरों का, और सायंकाल में अपना दिवाली का पूजन इत्यादि करें। इसलिए जो भी आपके आसपास है उनको सभी को बोल दो भैया कि दिवाली 1 तारीख को मनाई जाएगी। वैसे मैं आज मैसेज डालूंगा सारे ग्रुपों में भी और सबको सोशल मीडिया में बहुत फोन आ रहे हैं कल से, तो इसलिए ध्यान रखें कि 1 तारीख को। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में, कार्तिक के दिनों में इस प्रकार कथा श्रवण करता है, नियम करता है और जागरण करता है, ध्यान रखना जागरण का बड़ा महत्व है। तो कहा कि वह साक्षात मेरा स्वरूप लेकर के पाप रहित होकर के सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो आज कथा विराम देंगे, कल फिर आपको ले चलेंगे नए अध्याय में, क्योंकि इसमें विधि बोला है, कार्तिक में नियम बोले है। तो आइए समय भी हो गया है, तो आरती करें। बोले राधा रमण लाल की जय, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे। बोले राधा रमण सरकार की जय।